रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल साइंस के पिछले सालों के महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आपको इस प्रकार के प्रश्न ही देखने को मिलेंगे, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखिए और मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल के पिछले सालों के प्रश्न आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए। आपको आरपीएफ तथा रेलवे की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस की तैयारी सिलेबस के माध्यम से कराई जाएगी। चलिए बिना देरी किए ही प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है? ए 0 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, बी 2 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, सी 20 हर्ट्ज से 30,000 हर्ट्ज, डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है? ए परमाणु, बी पॉलीमर, सी समस्थानिक, डी अणु। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ए परमाणु, ए परमाणु। फिर अगला प्रश्न है, बिलियनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है? ए विसरण, बी संघनन, सी ऊर्ध्वपातन, डी क्रिस्टलीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका उत्तर होगा डी क्रिस्टलीकरण, डी क्रिस्टलीकरण। फिर अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैलियां नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी सेंट्रोसोम, डी साइटोप्लाज्म। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा बी लाइसोसोम। फिर अगला प्रश्न है, अंतस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं? ए प्लाज्मिड्स, बी एंजाइम, सी ईस्ट, डी हार्मोन्स। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा डी हार्मोन्स। फिर अगला क्वेश्चन है, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए हाइड्रोमेसेटर, बी हाइड्रोमीटर, सी अनाम, डी वेंटूरीमेट्री। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा बी हाइड्रोमीटर, बी हाइड्रोमीटर। फिर अगला प्रश्न है, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए वाल्टमीटर, बी अमित्रे, सी गीजर मूलर काउंटर, डी स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही आंसर है सी गीजर मूलर काउंटर। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? ए फेनेल केटेनिंगोवा, बी अल्बिनिज्म, वर्णकहीनता, सी हायर लिप, डी सिकल सेल और मिया विटिलिग। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा बी अल्बिनिज्म, जिसे वर्णहीनता भी बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? ए इथियोपिया, बी एग्रोस्टोलॉजी, सी पोमोलॉजी, डी ऑस्टियोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा बी एग्रोस्टोलॉजी, बी एग्रोस्टोलॉजी। फिर अगला प्रश्न है, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए सेंसर, बी एम्पलीफायर, सी पुनरावर्तक, डी ट्रांसड्यूसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी ट्रांसड्यूसर। फिर अगला प्रश्न है, टंगस्टन का प्रतीक क्या है? ए टीएन, फिर बी टीयू, सी ए टीजी और डी है डब्लू। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा डब्लू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी वोल्टाइक सेल कहा जाता है? ए क्लार्क सेल, बी इलेक्ट्रोलाइट सेल, सी आयोनिक सेल, डी गैल्वेनिक सेल। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका सही उत्तर होगा डी गैल्वेनिक सेल। फिर अगला प्रश्न है, ऊंट अपने पेट में कितना पानी जमा सकता है? ए यह पानी नहीं समाता, बी 5 लीटर, सी 2 लीटर, डी 10 लीटर। इसका सही उत्तर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ए यह पानी नहीं समाता।
फिर अगला प्रश्न है, स्पेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है। ए उच्च रक्तचाप, बी शरीर का तापमान, सी हृदय की गति, डी रक्तचाप। तो इसका उत्तर होगा, इसका आंसर है डी रक्तचाप। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार पाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ए न्यूटन, बी डाल्टन, सी आइंस्टाइन, डी कोपरनिकस। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा डी कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, दांतों के डॉक्टर द्वारा दांतों को प्रकाश में जांचने के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है? ए चपटा प्लेन, बी प्लानो कॉन्वेक्स, सी उत्तल, डी अवतल। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा डी अवतल। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है? ए इनमें से कोई विकल्प नहीं, बी तरल कार्बन डाइऑक्साइड, सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, डी गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कम से कम व्यावसायिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना है? ए फास्फोरस, बी नाइट्रोजन, सी सिलिकॉन, डी पोटेशियम। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा सी सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन से रसायन का प्रयोग होता है? ए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बी पोटेशियम नाइट्रेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए गतिशील का संरक्षण, बी कूलम्ब का नियम, सी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, डी केपलर का नियम। इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा सी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसे न्यूटन का तीसरा नियम भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है? ए वाष्पीकरण, बी सवाना, सी संक्षेपण, डी समेकन। इसका सही उत्तर होगा ए वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, देवी का टीका किसने विकसित किया था? ए रॉबर्ट कोच, बी लुईस पास्चर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी एडवर्ड जेनर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी एडवर्ड जेनर। फिर अगला प्रश्न है, तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण ए बहुत कम तापमान, बी बहुत अधिक तापमान, सी उच्च गुरुत्वाकर्षण, डी सूर्य दूरी। तो इसका आंसर होगा बी बहुत अधिक तापमान। फिर अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़ी है? ए ग्लूकोमा, बी फेफड़े, सी मस्तिष्क, डी अग्नाशय। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर है सी मस्तिष्क। फिर अगला प्रश्न है, मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र है? ए 2, बी 4, सी 1, डी 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए 2।